मेरी प्यारी बहनों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि भारतीय स्त्रियां पायल और बिछिया क्यों पहनती हैं? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा है? भारतीय संस्कृति में स्त्री के पैरों में पहने जाने वाले आभूषण केवल सौंदर्य के लिए नहीं थे। हमारे पूर्वज मानव शरीर को केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं मानते थे, बल्कि उसे ऊर्जा, नाड़ियों और प्राण प्रवाह से जुड़ा एक जीवित तंत्र मानते थे। इसी कारण स्त्री के आभूषण विशेष रूप से उन स्थानों पर पहने जाते थे जहां ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक सक्रिय होता है। आयुर्वेद और वैदिक ग्रंथों जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में मानव शरीर को ऊर्जा केंद्रों और नाड़ियों के माध्यम से समझाया गया है। स्त्री शरीर को विशेष रूप से संवेदनशील और शक्तिशाली माना गया। पैरों को आयुर्वेद में अत्यंत महत्वपूर्ण कहा गया है, क्योंकि यहाँ से अनेक नाड़ियाँ आंतरिक अंगों, विशेष रूप से गर्भाशय, हृदय और पाचन तंत्र से जुड़ी होती हैं। जब स्त्री चलती है और पायल की ध्वनि उत्पन्न होती है तो वो केवल एक आवाज नहीं होती, बल्कि सूक्ष्म कंपन पैदा करती है। ये कंपन पृथ्वी की ऊर्जा के साथ शरीर को जोड़ते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को शांत करते हैं और मानसिक स्थिरता प्रदान करते हैं। प्राचीन मान्यता थी कि पायल की ध्वनि घर के वातावरण को शुद्ध रखती है और इसी कारण इसे गृह लक्ष्मी से जोड़ा गया। यह केवल सांस्कृतिक विश्वास नहीं, बल्कि एक ऊर्जा आधारित समझ थी। आधुनिक विज्ञान भी ये स्वीकार करता है कि ध्वनि और कंपन का प्रभाव मानव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। हल्की और नियमित ध्वनि मन को सजग रखती है, चिंता को कम करती है और शरीर को वर्तमान क्षण में स्थिर करती है। इसी कारण प्राचीन भारत में स्त्रियों को नंगे पांव और पायल के साथ चलने की परंपरा थी, ताकि पृथ्वी की ऊर्जा सीधे शरीर में प्रवेश कर सके। अब बात करते हैं बिछिया की। बिछिया को केवल वैवाहिक प्रतीक मानना अधूरा सत्य है। आयुर्वेद के अनुसार पैर की दूसरी उंगली का सीधा संबंध गर्भाशय और प्रजनन अंगों से माना गया है। जब उस उंगली में बिछिया पहनी जाती है तो वहां लगातार हल्का दबाव बना रहता है, जिससे रक्त संचार बेहतर होता है और हार्मोन संतुलन को समर्थन मिलता है। सुश्रुत संहिता में स्त्री स्वास्थ्य से जुड़े बिंदुओं में पैरों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि पायल और बिछिया के लिए चांदी का ही चयन क्यों किया गया? आयुर्वेद के अनुसार सोना ऊर्जा को बढ़ाता है, जबकि चांदी ऊर्जा को शांत और संतुलित करती है। स्त्री शरीर में ऊर्जा स्वाभाविक रूप से अधिक होती है, इसलिए उसे ठंडक और स्थिरता की आवश्यकता होती है। चांदी शरीर की अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित करने में सहायक मानी गई है और मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। प्राचीन भारत में स्त्री को केवल घर संभालने वाला नहीं, बल्कि घर की ऊर्जा का केंद्र माना गया। पायल और बिछिया उस स्त्री शक्ति के प्रतीक थे। जब स्त्री घर में प्रवेश करती थी तो पायल की ध्वनि उसकी उपस्थिति के साथ साथ ऊर्जा का भी संकेत देती थी। ये केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जा चेतना प्रणाली थी, जिसे हमारे पूर्वज भली भांति समझते थे। आज भले ही हम पायल और बिछिया को फैशन या रिवाज के रूप में देखते हों, लेकिन इनके पीछे छिपा विज्ञान आज भी उतना ही प्रभावी है।